जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आइए हम जानेंगे इस चैप्टर में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये हमारा विश्व भूगोल का सेकंड टॉपिक होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, किसके द्वारा ये सिद्धांत देखा गया है, मतलब देखा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक जो जर्मन के अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इससे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। जो मतलब उन्हें देखा जाता है, अल्फ्रेड वेगनर को जलवायु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1992 में इसका सिद्धांत दिया। जो अल्फ्रेड वेगनर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 1992 में इसका सिद्धांत दिया और 1912 में एक संकल्पना इन्हें प्रतिपादित किया, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन क्या है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे कि इसको किस प्रकार से हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसे हम थ्योरी के अनुसार भी समझेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो सबसे पहले महाद्वीपीय का मतलब हो जाएगा, कोई आपसे प्रश्न कर देता है कि द्वीप क्या है या द्वीपीय क्या है, फिर महाद्वीप क्या है, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो हम सबसे पहले इसको महाद्वीपीय पढ़ लेते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन उसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर डिटेल में हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, थ्योरी के अनुसार हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया द्वीप, फिर ले लिया हमने महाद्वीप, उसके बाद हो जाएगा प्रायद्वीप। तो हमारे ये 3 द्वीप हो गए, एक द्वीप, एक महाद्वीप, एक प्रायद्वीप। तो हम पहले इन चीज़ों से जानते हैं कि पहले द्वीप क्या है। तो सबसे पहले हम द्वीप को जान लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं समुद्र में, जैसे द्वीप हो जाएगा समुद्र में ऐसा भूखंड या ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, वो द्वीप कहलाता है। और जो महाद्वीप होगा वो समुद्र में, जैसे द्वीप का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसके ओर चारों तरफ पानी हो, वो द्वीप कहलाता है। और महाद्वीप तो आपको समझ में आता ही होगा कि महाद्वीप क्या है। तो महाद्वीप वह होगा जो मतलब समुद्र में ऐसा भूखंड, मतलब समुद्र में ऐसा विशाल भूखंड, यानी जो बड़ा विशाल मतलब बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, वो महाद्वीपीय विस्थापन मतलब महाद्वीप कहलाएगा। और प्रायद्वीप समुद्र में उठा हुआ ऐसा भूखंड, पृथ्वी मतलब समुद्र में उठा हुआ ऐसा भूखंड जिसके 3 ओर पानी हो और एक तरफ सूखा हो, यानी स्थल हो, तो वो प्रायद्वीप होता है। तो आइए हम थ्योरी के अनुसार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि तो आइए जानते हैं कि द्वीप और महाद्वीप, प्रायद्वीप। तो हम आपको थ्योरी के अनुसार हम समझाते चलेंगे। जैसे कि देखा जाता है द्वीप क्या है, तो समुद्र में ऐसा भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, वो द्वीप हो जाता है। और इसका महाद्वीप तो द्वीप से महाद्वीप ही समझा, तो महाद्वीप का मतलब बड़ा। तो इसका मतलब समुद्र में ऐसा विशाल भूखंड यानी विशाल भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो, वो महाद्वीप हो जाता है। और प्रायद्वीप वो होता है जो समुद्र में उठा हुआ ऐसा भूखंड जिसके 3 ओर पानी हो, मतलब प्रायद्वीप जिसके 3 ओर पानी हो। जैसे ये भूखंड उठा हुआ है, इसके 3 ओर पानी हो और एक तरफ भूमि हो, तो हमारा ये एक तरफ भूमि हो, वो प्रायद्वीप होता है। उसी हिसाब से देखा जाता है। तो हम आपको थ्योरी के अनुसार समझाते चलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो हम अब आपको बताएंगे कि अल्फ्रेड जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया। तो जैसे कि अल्फ्रेड ने बताया कि आज से तो जैसे कि अल्फ्रेड वेगनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया
कि आज से मतलब जो आज से 225 मिलियन वर्ष पहले 225 वर्ष मिलियन पहले एक भूखंड था जिसे पैंजिया कहा गया था या पैंजिया था, जिसके चारों ओर पानी था, उसे पैंथालासा कहा गया था। तो अल्फ्रेड वैज्ञानिक ने बताया आप अभी ने आज से मतलब 225 मिलियन वर्ष पहले, 225 वर्ष नहीं 225 मिलियन वर्ष पहले एक भूखंड था जिसे पैंजिया के नाम से था। तो उसे उसके जिसके चारों ओर पानी था उसे पैंथालासा कहा गया। तो आइए हम आपको डायग्राम के अनुसार हम आपको बताएंगे। जैसे कि देखा जाता है कि तो चलिए हम अब डायग्राम बनाते हैं। तो इस हिसाब से कुछ था। तो इसके तो जो था इस तरह से ये डायग्राम था। तो हमारा ये जो था ये जलमंडल, इसे हम मतलब अल्फ्रेड वैगनर ने पैंथालासा कहा। मतलब इस भाग को पैंथालासा कहा। और ये हमारा मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी में ही तो हमारी ये गोल ये पृथ्वी है, इसके अंदर के भाग को ये पैंथालासा कहा गया। ये जल का भाग दिख रहा है ये हमारा पैंथालासा था। और ये हमारा पैंजिया, जो इसके अंदर जो दिख रहा है वो हमारा पैंजिया था, इसे पैंजिया कहा अल्फ्रेड वैगनर ने। तो अभी नहीं, ये कुछ वर्ष पहले मतलब कई साल वर्ष पहले ये दो भागों में टूट गया। एक था मतलब हमारा अंगारा लैंड और एक था हमारा गोंडवाना लैंड। तो हम आपको आइए बताते हैं कुछ इस तरीके से ये जो पैंजिया था जो दो भागों में टूट गया था, तो वो कुछ इस तरीके से था। समझाने के लिए चित्र में बता रहा हूँ, इसलिए डायग्राम थोड़ा वैसा होगा। तो जैसे कि और जो हमारा बीच का ये दिख रहा है ये जलमंडल, ये मतलब इसके लिए 33 सागर कहा गया। मतलब ये जो भाग दिख रहा है इसे 33 सागर के नाम से जाना गया। तो जो हमारा ये वाला ऊपर वाला भाग था तो इसके लिए अंगारा लैंड, इसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया। और ये हमारा ये था ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। मतलब जो पैंजिया जो था वो दो भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो जो दो भागों में टूट गया और इसके बीच का जो जल था उसे 33 सागर कहा गया, 33 सागर, जिसे 33 सागर के नाम से जाना गया, जो दो भागों में टूट गया, 33 सागर के नाम से जाना गया। और ये हमारा दूसरा था एक अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड, इन भागों में जाना गया। और इसके जो मतलब जो थे इसके भाग जो अंगारा लैंड के जो तीन भाग था, तो पहला तो था एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो था। और इसी में एक और था यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, इसमें जो दो थे। तो हमारा ये महाद्वीप एक तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप, इस दोनों मिला के मतलब यूरेशिया महाद्वीप बोला गया। और ये हमारा जो गोंडवाना लैंड था इसमें देखा जाता है, इसमें 1 2 3 ये हो गए। इसके बाद चौथा हमारा हो जाएगा इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हमारा हो जाएगा, और जो था इसका चौथा हमारा पांचवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद हमारा छठा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद सातवां हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। आठवां हो जाएगा हमारा प्रायद्वीप पठार। जो प्रायद्वीप पठार था जो भारत में पड़ता था, मतलब जो बहकर एशिया महाद्वीप में जाकर चिपक गया, ये पहले प्रायद्वीप पठार था। जो मतलब पहले प्रायद्वीप पठार था, ये पहले मतलब बहकर एशिया महाद्वीप में चिपक गया। और उसके बाद जो मतलब
इसके जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में 2 भागों में बट गया था। उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के अनुसार और बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर ये महाद्वीप स्थित हैं, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। और जो हमारे सारे के सारे महाद्वीप थे वो हमारे सारे के सारे महाद्वीप इसमें रखा गया है। तो हम आपको बताएंगे कौन सा महाद्वीप कहाँ पर था। तो ये हमारा नंबर ये हो जाएगा, पहला तो हमारा ये यूरेशिया, ये हमारा यूरेशिया हो जाएगा। उसके बाद जो होगा अफ्रीका, ये अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद ये होगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ये हमारा ग्रीनविच हो जाएगा, ग्रीनविच मतलब ग्रीनविच या ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये हमारा इस ये महाद्वीप जो हैं वो सारे के सारे यहाँ हमने आपको बता दिए हैं डायग्राम के अनुसार जो हमारे होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1992 में ये सिद्धांत दिया था कि जो एक भूखंड था तो उसको पृथ्वी का एक भूखंड था, उसे जो उसका जल का जो भाग था उसे पैंथेरासा कहा उन्होंने, और जो अंदर का जो भाग था उसे पैंजिया के नाम से जाना था। तो कुछ वर्षों के बाद उनमें कुछ क्या हुआ, इसमें बदलाव हुआ। जैसे कि देखा जाता है जो पैंजिया जो था वो 2 भागों में टूट गया। एक भाग था उसका अंगारा लैंड और दूसरा आपका हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे उसमें कुछ महाद्वीप थे। तो नंबर 1 उत्तर अमेरिका महाद्वीप हो गया, इसमें अंगारा लैंड में, और यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इसमें ये महाद्वीप हो गए। उसके बाद जो गोंडवाना लैंड था उसमें थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, 5वां था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 7वां हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद प्रायद्वीप पठार जो पहले भाग मतलब उसमें जो पहले भाग में पड़ता था जो बहकर महाद्वीप एशिया महाद्वीप में जाकर चिपक गया। उसके बाद मुझे उम्मीद है मैंने आपको सब महाद्वीपों के बारे में इस डायग्राम के अनुसार बता दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आइए हम आगे बताते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो आइए आगे जानते हैं हम पृथ्वी अपने आप में 100% है। तो हम आपको बताएंगे कि स्थलमंडल कितने % है और जलमंडल कितने % है। तो जैसे कि देखा जाता है पृथ्वी स्थलमंडल और जलमंडल में बांटेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा स्थलमंडल, स्थलमंडल, और ये हमारा हो जाएगा जलमंडल। ये हमारा स्थलमंडल, ये हमारा जलमंडल। तो हमारा स्थलमंडल जो है वो हमारा कितना है 29%, और जलमंडल जो होगा हमारा हो जाएगा 71%। जो हमारा पृथ्वी 100% अपने आप में, तो स्थलमंडल होगा जो हमारा 29% और जो जलमंडल होगा वो हमारा हो जाएगा 71% यानी 71%। तो आइए हम आपको बताएंगे स्थलमंडल जो है उसमें कितने महाद्वीप हैं। तो स्थलमंडल जो है उसमें महाद्वीप 7 यानी 7 महाद्वीप आते हैं स्थलमंडल में। उसके बाद जो जलमंडल है इसमें कितने महासागर आते हैं, तो इसमें महासागर, इसमें 5 महासागर आते हैं। तो यहाँ पर महाद्वीपों की बात करेंगे, यहाँ पर महासागरों की बात करेंगे, क्योंकि स्थलमंडल में महाद्वीप ही आएंगे और जलमंडल में महासागर ही आएंगे। तो इसमें महासागर की बात करेंगे, इसमें महाद्वीपों की बात करेंगे। ये महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, पहले हम इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम 5 महासागरों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं 5 महाद्वीप। ये भी 2 भागों में बांट दिए गए हैं, 2 भागों में बांट दिए गए हैं, एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर। ये बांट दिए गए हैं क्षेत्रफल के आधार पर और ये जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर।
तो इन्हें भी दो भागों में बांट दिया गया है। महाद्वीप जो है उन्हें दो भागों में बांट दिया है, एक क्षेत्रफल के आधार पर, एक जनसंख्या के आधार पर। तो जो महाद्वीप हैं जो 7 हैं वो क्षेत्रफल के आधार और जनसंख्या के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये इसके बाद हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। फिर डॉट का मतलब तो होगा बताइए महाद्वीप। और उसके बाद हो जाएगा हमारा उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद हमारा हो जाएगा यूरोप, यूरोप हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो महाद्वीप है ये क्षेत्रफल के आधार पर ये हमारे महाद्वीप हो गए। और उसके बाद हम आपको बताएंगे जनसंख्या के आधार पर। अब जो जनसंख्या की एशिया महाद्वीप ये है वो जनसंख्या के आधार पर एशिया महाद्वीप। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर भी ये भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पर भी एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका भी है, अफ्रीका भी है। और उसके बाद जो हमारे जनसंख्या के आधार पर ये हो गए और उसके क्षेत्रफल के आधार पर हमारे ये हो गए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके बारे में। अभी पृथ्वी हमारे स्थलमंडल के हो गए, क्षेत्रफल के आधार पर हो गया और ये जनसंख्या के आधार पर हो गए। ये मतलब महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, ये जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप। उसके बाद हम जानेंगे महासागर, यानी कौन से 5 महासागर हैं। तो हम 5 महासागरों के बारे में जानेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं टॉपिक बाई स्टेप लेके चल रहा हूँ। क्योंकि अब नंबर 1 हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हमारा नंबर 1 प्रशांत महासागर हो जाएगा। और नंबर 2 हमारा हो जाएगा, तो हमारे ये 5 महासागर हो जाएंगे। ये मतलब एक प्रशांत महासागर हो जाएगा, उसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा, और इसके बाद हिंद महासागर हो जाएगा, और फिर अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा, उसके बाद आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि जलमंडल में महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर। और पूछा जाता है कि जलमंडल में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो भी प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है ये सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। और अटलांटिक महासागर है, ये अनडिवाइडेड है। हिंद महासागर इसे या तो आकार कहते हैं या हम भी मान सकते हैं। और नंबर 4 है अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये मतलब सबसे छोटा होता है। तो जैसे कि पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन हो जाता है कि महासागर में सबसे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप जवाब देंगे कि आर्कटिक महासागर। इस हिसाब से देखा जाता है। स्थलमंडल हमारा 29%, जलमंडल 71%। उसके बाद महाद्वीपीय विस्तार, महाद्वीपीय 7 और हमारा महासागर 5 हो जाएंगे। तो हमने ये 5 महासागर आपके नाम दिखा दिए। इसके बाद महाद्वीपीय क्षेत्रफल के आधार और जनसंख्या के आधार पर ये 2 आधार पर बांट दिए गए। तो हमारा ये क्षेत्रफल के आधार पर हो गए, ये हमारे जनसंख्या के आधार पर हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको एक बाद हम आपको पढ़ाएंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो वो हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक में हम आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।